नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। दोस्तों, वैसे आप राजस्थान के इस न्यूज चैनल को राजस्थान के कौन से जिले से अभी देख रहे, उस जिले का नाम कमेंट करके बताइए, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे वीडियो को कौन कौन से जिले से लोग देखते हैं। और दोस्तों, राजस्थान के अपने चैनल राजस्थान समाचार को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले और वीडियो को लाइक भी करे। आज की पहली खबर है कि राजस्थान में पहली बार निकाय पंचायत चुनाव लड़ेगी AIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ओनल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM ने राजस्थान के आगामी पंचायत राज और नगर निकाय चुनावों में पूरी ताकत के साथ उतरने का औपचारिक ऐलान कर दिया है। राज्य में अब तक मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी BJP और कांग्रेस के बीच ही द्विपक्षीय मुकाबला देखने को मिलता रहा है। ये पहला मौका होगा जब AIMIM राजस्थान में जमीनी स्तर पर पंचायत और नगरीय चुनावों में अपने आधिकारिक और समर्थित उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर किस्मत आजमाएगी। राजस्थान में 29 जुलाई से भारी बारिश का अलर्ट। बंगाल की खाड़ी के इस नए डिप्रेशन तंत्र का व्यापक असर 29 जुलाई से 2 अगस्त के दौरान पूरे प्रदेश में मानसून फिर से पूरी तरह सक्रिय हो जाएगा। इस दौरान पूर्वी राजस्थान के साथ साथ उत्तर पश्चिमी राजस्थान और बीकानेर संभाग के कई हिस्सों में मूसलाधार और भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। RPSC का सिक्योरिटी सिस्टम होगा मजबूत। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC कार्यालय परिसर में सिक्योरिटी सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है। यहाँ प्रवेश के लिए पास बनाना सभी के लिए जरूरी कर दिया है। परिसर में अफसरों की बिना अनुमति व बाहर बने काउंटर से पास लिए बिना कोई भी परिसर में प्रवेश नहीं कर सकता। 31 जुलाई तक होंगे खरीफ फसलों के बीमा। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2026 के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। टोंक जिले के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड AIC को बीमा कंपनी नामित किया गया है। जिले के किसान 31 जुलाई तक खरीफ फसलों और 31 दिसंबर तक रबी फसलों का बीमा केंद्रीय सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक, डाकघर, कॉमन सर्विस सेंटर CSSE, अधिकृत बीमा एजेंट अथवा राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से करा सकेंगे। मुकुंदरा टनल के नीचे से सरपट दौड़ने लगी घड़ियां। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर स्थित चेचट टनल को आज से ट्रायल के लिए खोल दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने झालावाड़ और मध्य प्रदेश की ओर से कोटा आने वाले वाहनों के लिए टनल 1 का संचालन शुरू कर दिया गया है। ये ट्रायल करीब 2 महीने तक चलेगा। NHAI के परियोजना निदेशक संदीप अहवाल ने बताया कि फिलहाल झालावाड़ से कोटा की ओर आने वाले वाहन टनल 1 से गुजरेंगे। करीब 15 दिन बाद कोटा से झालावाड़ जाने वाले वाहनों के लिए दूसरी टनल भी शुरू कर दी जाएगी। पांचना बांध विवाद में दूसरे पक्ष को डराने के लिए चुराई थी तोप शिवपुरी। मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक नरवर किले से सिंधिया रियासत की तोप चोरी के मामले में जांच आगे बढ़ गई है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इस तोप का इस्तेमाल कथित रूप से पांचना बांध के पानी के विवाद में दूसरे पक्ष को डराने के लिए किया जाना था। मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि कई अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। राजस्थान में करौली के गावड़ा मीणा गांव में पुलिस लगातार निगरानी बनाए हुए है। गिरफ्तार आरोपियों में पालानपुर हिंडौन सिटी का अमन कुमार मीणा और गावड़ा मीणा का टिम्मू राम मीणा शामिल है। धर्मेंद्र प्रधान के बचाव में उतरे राजस्थान BJP अध्यक्ष। नीट पेपर लीक को लेकर विरोध प्रदर्शन के बाद धर्मेंद्र प्रधान का शिक्षा मंत्री पद से शनिवार को इस्तीफा हो गया। अब राजस्थान के भाजपा मदन राठौड़ ने धर्मेंद्र प्रधान का बचाव किया है। रविवार को BJP प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान ने बहुत अच्छे काम किए हैं। हमारे यहाँ गौरवपूर्ण इतिहास पढ़ाने का काम किया है। अकबर महान को हटाकर महाराणा प्रताप के इतिहास को पढ़ाने का काम धर्मेंद्र ने किया है। जयपुर दिल्ली फ्लाइट लेट होने पर भड़के सांसद। हनुमान बेनीवाल जयपुर से दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट सोमवार को देरी से रवाना होने पर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सरकार पर निशाना साधा है। सांसद बेनीवाल को संसद की कार्यवाही में शामिल होने और विपक्ष के साथी सांसदों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए दिल्ली जाना था। एयर इंडिया की जयपुर दिल्ली उड़ान AI 1834 निर्धारित समय पर उड़ान नहीं भर सकी। विमान अपने निर्धारित समय सुबह 8:50 के बजाय करीब 10:10 बजे रवाना हुआ।
करौली के अमृतलाल मीणा राष्ट्रीय टास्क फोर्स में शामिल केंद्र सरकार ने देश की परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और सुधार के लिए 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है। इस समिति में करौली जिले के सपोटरा क्षेत्र के डाबरा गांव निवासी पूर्व IAS अधिकारी अमृतलाल मीणा को सदस्य नियुक्त किया गया है। मदन राठौड़ बोले, CJP प्रदर्शनकारियों की फंडिंग की जांच हो। कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में दिल्ली में जंतर मंतर पर चले धरने और आंदोलन के पीछे विदेशी फंडिंग की आशंका जताते हुए बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने सरकार से जांच की मांग की। मदन राठौड़ ने संसद परिसर में मीडिया से कहा, ये बात सही है कि इन्हें कहीं से फंडिंग हो रही है। सोशल मीडिया, टीवी चैनल से पता लगा है कि प्रदर्शनकारियों के लिए दुबई, कुवैत, बांग्लादेश और पता नहीं कहां से खाने की बुकिंग हुई थी। जैसलमेर में निकली गो सम्मान कीर्तन यात्रा गायों की सुरक्षा, सेवा और सम्मान के लिए सोमवार को जैसलमेर में गो सम्मान आह्वान अभियान के तहत भजन कीर्तन यात्रा निकाली गई। खाद्य व्यापार गो सेवा संघ की ओर से निकाली गई यात्रा गड़ीसर गेट से शुरू होकर शहर के मुख्य रास्तों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची। यहां संघ पदाधिकारियों ने SDM के जरिए राजस्थान के राज्यपाल के नाम स्मरण पत्र सौंपा। जयपुर, जोधपुर के बाद अब कोटा में बनेगा तीसरा बड़ा स्टेडियम। राजस्थान में क्रिकेट सुविधाओं का विस्तार करते हुए जयपुर और जोधपुर के बाद अब कोटा में तीसरे बड़े स्टेडियम का निर्माण होगा। करीब 135 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह आधुनिक स्टेडियम रणजी ट्रॉफी समेत भविष्य में IPL मैचों की मेजबानी के लिए तैयार किया जाएगा। इस परियोजना से कोटा को खेलों के नए केंद्र के रूप में विकसित करने के साथ युवा खिलाड़ियों को भी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। प्रदेश में 76 लाख परिवारों का OBC सर्वे पूरा। प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनावों के लिए रविवार देर रात OBC सर्वे पूरा हो गया। अब कहां और कितना OBC आरक्षण देना है, इसकी रिपोर्ट 5 अगस्त से पहले तैयार करके राज्य सरकार को सौंप दी जाएगी। इस सर्वे में 76 लाख परिवारों का डाटा एकत्र किया गया है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बसे OBC परिवारों की अलग अलग लिस्टिंग की गई है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष का बड़ा ऐलान। राजस्थान में आगामी पंचायत राज और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर सियासी हलचल चरम पर पहुंच गई है। जयपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस कमेटी PCC मुख्यालय में आयोजित राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की महत्वपूर्ण कार्यशाला और बैठक के दौरान राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बड़ा रणनीतिक ऐलान किया। मीडिया से बातचीत करते हुए डोटासरा ने साफ कहा कि आगामी पंचायत और निकाय चुनावों में कांग्रेस पार्टी 50% टिकट युवाओं को आवंटित करेगी। कांग्रेस इस मास्टर स्ट्रोक के जरिए प्रदेश के युवा वर्ग को सीधे संगठन और स्थानीय शासन की मुख्य धारा से जोड़ने जा रही है। स्टीयरिंग फेल होने से पत्थरों से लदा ट्रक पलटा, पट्टियों के नीचे दबने से 2 भाइयों की मौत। जैसलमेर जिले के नाचना थाना क्षेत्र में सोमवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। अजासर गांव के पास पत्थर की पट्टियों से भरा एक अनियंत्रित ट्रक सड़क किनारे पलट गया। हादसे में केबिन के ऊपर सो रहे एक ही परिवार के 2 भाइयों की भारी भरकम पट्टियों के नीचे दबने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। 2 यूनिवर्सिटीज के खिलाफ SOG करेगी जांच। राजस्थान में सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे लाखों ईमानदार और मेहनती बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले अंतरराज्यीय फर्जी डिग्री रैकेट पर सुप्रीम कोर्ट ने चाबुक चलाया है। सरकारी शिक्षक, PTI, PTI और अन्य प्रतियोगी भर्तियों में बैकडेट डिग्रियों का खेल रचने वाली मध्य प्रदेश की श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंसेज और उत्तराखंड की हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी के खिलाफ अब राजस्थान पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स यानी SOG की जांच की रफ्तार तेज होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान SOG द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका SLP पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश और राजस्थान, जोधपुर हाई कोर्ट के उन विवादित आदेशों पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां शुरू। राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। चुनावी तैयारियों के लिए राजीव गांधी पंचायती राज प्रकोष्ठ ने बैठक की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में कार्यशाला और बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मौजूद रहे। इस बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया।
कांग्रेस की मशाल रैली में हादसा। राजस्थान के ब्यावर में कांग्रेस की ओर से निकाली गई मशाल रैली में हादसा हो गया। खनन प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष आशीष पदावत और कांग्रेस जिला अध्यक्ष किशोर चौधरी पर जलते हुए अंगारे गिर गए। गनीमत रही कि समय रहते संभल जाने से दोनों नेता सुरक्षित बच गए। इस घटना के दौरान रैली के बीच कुछ समय के लिए कार्यकर्ताओं में हलचल मच गई। नेताओं के कपड़ों में आग लगती उससे पहले मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने तत्परता दिखाते हुए अंगारों को बुझा दिया। बोलेरो की टक्कर से हेड कांस्टेबल समेत 3 की मौत। डूंगरपुर जिले के वर्दा थाना इलाके में एक तेज रफ्तार बोलेरो ने 2 बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में आरआईसी के हेड कांस्टेबल समेत 3 लोगों की मौत हो गई। एक घायल युवक का डूंगरपुर अस्पताल में इलाज चल रहा है। नाबालिग को बेचने वाली महिलाओं के घर हथौड़े से तोड़े। अजमेर में नाबालिग को शादी के लिए बेचने और गैंगरेप करवाने की आरोपी 2 महिलाओं के घर तोड़े गए। सरकारी जमीन पर बने अवैध मकानों को नगर निगम टीम ने हथौड़े और ड्रिल मशीन से ध्वस्त किया। इस दौरान मौके पर 100 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहे। प्रशासन का कहना है कि ये निर्माण बिना किसी स्वीकृति, रजिस्ट्री और वैध दस्तावेज के पाए गए थे। नोटिस देने और जवाब संतोषजनक नहीं मिलने के बाद कार्रवाई की गई। दौसा में रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। दौसा में सोमवार को गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत गौ सम्मान यात्रा निकाली गई। महामंडलेश्वर अमरदास महाराज, परमानंद महाराज और रामचरण दास महाराज के सानिध्य में सोमनाथ मंदिर से बड़ी संख्या में गौसेवक कलेक्ट्रेट तक पहुँचे। इस दौरान पूरे रास्ते भारत माता और गौ माता के जयकारे गूंजते रहे। गौसेवकों ने केंद्र और राज्य सरकार से गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने और गौ संरक्षण के लिए सख्त कानून बनाने की मांग की। कांग्रेस की बैठक में निकाय और पंचायत चुनावों पर चर्चा। झालावाड़ के गांधी भवन में कांग्रेस कार्यालय में जिला कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी की मासिक बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता जिला कांग्रेस अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह गुर्जर ने की। बैठक में प्रदेश सह प्रभारी पूनम पासवान के झालावाड़ दौरे पर चर्चा हुई। इसके साथ ही आगामी नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों की तैयारियों, संगठनात्मक गतिविधियों, चुनावी रणनीति और भविष्य के कार्यक्रमों पर भी विस्तृत विचार विमर्श किया गया। उदयपुर से नए टूरिज्म सर्किट की शुरुआत। उदयपुर एक बार फिर देश भर के पर्यटन जगत का प्रमुख केंद्र बनने जा रहा है। राजस्थान के पर्यटन को बढ़ावा देने और नए टूरिज्म सर्किट को प्रमोट करने के उद्देश्य से 2 से 8 अगस्त 2026 तक एक विशेष फेम टूर का आयोजन किया जा रहा है। होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान, उदयपुर डिवीजन, होटल संस्थान दक्षिणी राजस्थान, इंडिया आउट ऑफ बॉक्स और कलर्स ऑफ इंडिया के सहयोग से आयोजित इस टूर में दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश सहित देश के 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 40 से अधिक प्रमुख ट्रैवल एजेंट हिस्सा लेंगे। गौ रक्षकों से मारपीट मामले में कार्रवाई नहीं पर आक्रोश। कोटपूतली में गौ रक्षकों के साथ हुई मारपीट की घटना के बाद पुलिस द्वारा अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने से गौ रक्षक संगठनों और स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है। गौ रक्षकों ने प्रशासन के प्रति आक्रोश व्यक्त करते हुए चेतावनी दी है कि यदि जल्द आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। नागौर में 1000 गौसेवक जुलूस लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। गाय को सम्मान दिलाने की मांग को लेकर गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत सोमवार को नागौर शहर में करीब 1000 गौसेवक जुटे। सुबह करीब 11 बजे गौसेवक पशु प्रदर्शनी मैदान से जुलूस के रूप में जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार को 4,21,101 हस्ताक्षर युक्त पत्र सौंपे। प्रतापगढ़ में अवैध बजरी परिवहन करते एक गिरफ्तार। केसरियाबाद थाना पुलिस ने अवैध बजरी का परिवहन करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया और उसकी ट्रैक्टर ट्रॉली सहित बजरी जब्त कर ली। आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। थाना अधिकारी रमेश चंद्र उप निरीक्षक अपनी टीम के साथ माना गांव तिराहे पर नाकाबंदी कर रहे थे। इसी दौरान माना गांव की ओर से आ रही एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पुलिस ने रोका। जाँच करने पर ट्रॉली में भारी मात्रा में बजरी भरी मिली। झुंझुनू में ड्रोन से अरावली पहाड़ियों पर डालेंगे बीज। झुंझुनू जिले में अरावली की सूखी और बंजर पहाड़ियों को फिर से हरा भरा करने के लिए वन विभाग ने नई पहल शुरू की है। अब उन पहाड़ियों पर ड्रोन से बीज डाले जा रहे हैं जहां इंसानों का पहुंचना मुश्किल और जोखिम भरा है। इसके लिए बीजों को मिट्टी, गोबर और जरूरी पोषक तत्वों से तैयार सीड बॉल्स में रखा गया है। ड्रोन इन सीड बॉल्स को पहाड़ियों की चोटियों, ढलानों और मिट्टी वाली जगहों पर गिरा रहा है।
श्रीगंगानगर में 29 जुलाई को तेज बारिश का अलर्ट। श्रीगंगानगर में 29 जुलाई से मौसम फिर बदल सकता है। मौसम विभाग ने 29 जुलाई से 2 अगस्त तक जिले सहित पूरे बीकानेर संभाग में मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई है। फिलहाल 27 जुलाई तक मानसून कमजोर रहेगा और तेज धूप व उमस से लोगों को राहत मिलने के आसार नहीं हैं। किसान घर बैठे किराए पर मंगवा सकेंगे ट्रैक्टर कृषि यंत्र। अब राजस्थान के किसान ट्रैक्टर, रोटावेटर और दूसरे कृषि यंत्र मोबाइल से बुक कर घर बैठे किराए पर मंगा सकेंगे। कृषि विभाग ने किसानों को रेंट पर ट्रैक्टर और खेती के औजार देने वाली कंपनी टैफे की जेफार्म सर्विसेज के साथ हाल ही में MOU साइन किया है। ये रेंटल सर्विस पूरी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल रहेगी ताकि किसानों को कस्टम हायरिंग सेंटर, ट्रैक्टर और यंत्र के लिए बनाए सेंटर तक नहीं जाना पड़े। खास बात ये है कि इसके लिए कोई अलग से चार्ज नहीं देना पड़ेगा। केवल घंटों के हिसाब से जो किराया तय हुआ है वही लगेगा। 129 बीघा सरकारी भूमि में गड़बड़ी शहर का प्रमुख धार्मिक स्थल गीता भवन, सोहनलाल मनेहार स्कूल, शाह गोवर्धन कॉलेज, जजों के 2 बंगले, 4 मंदिर और 2 न्याति भवन के अलावा समूचा रहवासी व कमर्शियल क्षेत्र उम्मीद पोर्टल में वक्फ संपत्ति के नाम पर दर्ज किया गया है। इसकी एंट्री वक्फ गजट में भी अंकित है। मामला जोधपुर ग्राम के खसरा 482, 485 व 490 का है। राजस्व रिकॉर्ड में तीनों खसरे निगम के नाम दर्ज हैं। भास्कर पड़ताल में आया कि जो संपत्तियां उम्मीद पोर्टल पर अपलोड हैं, उसकी एंट्री वक्फ के गजट में है। हालांकि यह काम बिना मुतवल्ली के किया गया। भूमि के स्वामित्व का प्राथमिक रिकॉर्ड राजस्व विभाग की जमाबंदी और रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को माना जाता है। 50 किलोमीटर पीछा कर पकड़ा चोरी का ट्रेलर। डीग पुलिस की क्विक रिस्पांस टीम QRT ने रविवार देर रात एक कंपनी से चोरी हुए ट्रेलर को लगभग 50 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद नदबई थाना क्षेत्र से बरामद कर लिया। SP कांबले शरण गोपीनाथ के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार चोरी हुआ ट्रेलर नगर क्षेत्र से ग्रामीण मार्गों से होते हुए नदबई हाईवे की ओर जा रहा था। प्रारंभिक जाँच में सामने आया है कि ड्राइवर इस ट्रेलर को जयपुर के रास्ते उत्तर प्रदेश ले जाने की फिराक में था। गजनेर पैलेस से कीमती धातु के पुराने बर्तन चोरी। बीकानेर के ऐतिहासिक गजनेर पैलेस में चोरी का मामला सामने आया है। पैलेस परिसर स्थित सरदार निवास में अज्ञात चोर कमरे का ताला तोड़कर पुराने और कीमती पीतल, तांबा व कांसे के बर्तन समेत अन्य सामान चोरी कर ले गए। घटना के बाद गजनेर थाने में मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। 471 प्रधानाचार्यों को 14 महीने से काउंसलिंग का इंतजार। राजस्थान शिक्षा विभाग में 471 यथावत प्रधानाचार्य पिछले 14 महीने से काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं। इन अधिकारियों से संबंधित कोई वरिष्ठता विवाद या न्यायालयीन प्रकरण लंबित नहीं है। इसके बावजूद काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू नहीं होने से प्रदेश के सैकड़ों विद्यालय स्थायी प्रधानाचार्यों से वंचित हैं। गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग। गो सम्मान आह्वान अभियान के तहत सोमवार को देश भर के 790 जिलों में एक साथ जिला कलेक्टर के माध्यम से केंद्र सरकार, राज्य सरकार और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। अभियान के तहत गो माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने और देश भर में गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए प्रभावी कानून बनाने की मांग की जाएगी। लीलन एक्सप्रेस जयपुर से अब 5 मिनट पहले रवाना होगी। जयपुर जैसलमेर लीलन सुपरफास्ट एक्सप्रेस से सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। रेलवे ने ट्रेन के संचालन को समय पर रखने के लिए इसका टाइम टेबल आंशिक रूप से बदल दिया है। सोमवार 27 जुलाई से गाड़ी संख्या 12468 अब जयपुर स्टेशन से अपने पुराने समय से 5 मिनट पहले रवाना होगी। इसके साथ ही कनकपुरा और आसलपुर जोबनेर स्टेशन पर भी ट्रेन के आने जाने का समय बदल गया है। पुलिस ने 38 मामलों में फरार हिस्ट्री शीटर का साथी पकड़ा। जोधपुर पश्चिमी की कुड़ी भगतासनी थाना पुलिस ने सूने मकानों के ताले तोड़कर चोरी और नकबजनी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने एक शातिर आरोपी सुनील घारू 20 को गिरफ्तार कर वारदात में इस्तेमाल की गई अपाचे बाइक बरामद की है। बड़े बदलाव की तैयारी में केंद्र देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA में बड़ा प्रशासनिक बदलाव होने जा रहा है। केंद्र ने NTA के 47 कर्मचारी और अधिकारियों को पद से हटा दिया है। अब राजस्थान के महानिदेशक स्तर के IPS अधिकारी को NTA में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इस संबंध में केंद्र में सक्षम स्तर पर चर्चा हो चुकी है और अंतिम निर्णय जल्द लिया जा सकता है। वर्तमान में प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी NTA के चेयरपर्सन हैं। अगस्त 2023 से वे इस पद पर हैं और 3 साल के लिए नियुक्त हुए हैं।
हैं। लैब जांच में कारणों का खुलासा नहीं। बीसलपुर प्रोजेक्ट से शहर में सप्लाई हुआ पीला पानी जलदाय विभाग के लिए मिस्ट्री बना हुआ है। विभाग ने अपनी लैब से जांच करवाई, लेकिन वजह सामने नहीं आई। सीएमओ को भेजी रिपोर्ट में पीले पानी की वजह हानिकारक एल्गी काई को माना गया है। 66 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी पिछले 9 साल में तीसरी बार गंदा पीला पेयजल सप्लाई हुआ है। इससे विभाग और सरकार की साख पर सवाल उठे हैं। अवैध बजरी से भरे डंपर और ट्रैक्टर जब्त। उदयपुर में अवैध बजरी से भरे एक डंपर और एक ट्रैक्टर को पुलिस ने जब्त किया। साथ ही दोनों वाहनों के ड्राइवरों को गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाई के बाद क्षेत्र में अवैध बजरी कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया। अवैध बजरी परिवहन और खनन के खिलाफ सायरा पुलिस ने यह कार्रवाई की। उत्तराखंड समाज को मिली जमीन निरस्त करने पर रोक। उत्तराखंड समाज को रियायती दर पर आवंटित जमीन को निरस्त करने के राज्य सरकार के फैसले पर हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। ये भूमि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के कार्यकाल में आवंटित की गई थी, जिसे भजनलाल सरकार ने बाद में निरस्त करने का आदेश जारी किया था। बाड़मेर में दूध डेयरियों पर कार्रवाई। 15 सैंपल कलेक्ट किए। बाड़मेर स्वास्थ्य विभाग ने विशेष अभियान के तहत दूध के 15 सैंपल ली। इन सैंपल की जांच के लिए उन्हें जोधपुर भेजा गया है। साथ ही 180 लीटर खराब दूध नष्ट कराया गया तथा 4095 किलोग्राम खाद्य पदार्थ सीज किए गए। जुलाई माह में अब तक फूड इंस्पेक्टर द्वारा कुल 36 खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए जा चुके हैं। टनल में शिफ्ट हुए गोडावण। जैसलमेर में गोडावण के लिए टनल बनकर तैयार हो गई है। पोखरण क्षेत्र के रामदेवरा में बनाए गए रिवाइल्डिंग ढांचे टनल में ब्रीडिंग सेंटर से करीब 1 महीने की उम्र के 3 नन्हे गोडावण के बच्चों को शिफ्ट ट्रांसलोकेट किया गया है। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।